चलिए फ्रेंड, हम अपनी आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। उसमें हमारे कुछ ये 4 पॉइंट थे। डिसीजन रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ रेसिंग फंड। सेकंड पॉइंट था हमारा डिसीजन रिगार्डिंग रेसिंग ऑफ लोन। सी पॉइंट था डिसीजन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड लोन। डी पॉइंट था टैक्स प्लानिंग। ये हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग में। एक बार रिमाइंड करते हैं, इसमें क्या था कि हम कहाँ से फंड को रेज करें, किस सोर्स से करें। बी में क्या था, जो हम लोन रेज करेंगे, ठीक है, उसको डिसीजन कैसे लें कि हम कौन सा लोन कितने % वाला लें, कौन सा ऑप्शन हमारे सही है। किस आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लोन लेने के, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। सी पॉइंट था डिसीजन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड लोन, कि आप इक्विटी और लोन में आप ज़्यादा पैसा किससे लें, इक्विटी से लें या लोन से लें, या इक्वल लें या कम इक्विटी से लें, ज़्यादा लोन से लें। तो आपको किस बैलेंस में रखना है, आपको किस प्रोपोर्शन में रखना है, इक्विटी और लोन का प्रोपोर्शन किस, आपको उसको डिसीजन लेना होता है कि आप कितना इक्विटी से लें और कितना लोन से लें। ठीक है। डी पॉइंट की बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग। क्या था? टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग कैसे होती है वो आपको देखना है इसमें, कि हमारा टैक्स कैसे कम आए जिससे हमारी इनकम ज़्यादा रहे और हमारा टैक्स कम आए। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, उसमें हम रेशो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पढ़ते हैं उसमें हम। बी बजटिंग कंट्रोल, बजट कैसे बनाएं। ठीक है, बजट मतलब कितना बनाए, किसका बनाए, और बजट जो आपके पास डाटा है, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसके बेस पे बनता है। थर्ड पॉइंट की बात करी थी हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड क्या होता है? एक होता है एक्चुअल। एक्चुअल में जो आपका होगा, स्टैंडर्ड जो आपने बना लिया कि आपकी लेबर, आपने 3 रुपये मान ली कि हमारी लेबर की कॉस्ट 3 रुपये आएगी, बट एक्चुअल में वो 2.5 भी आ सकती है और 3.5 भी आ सकती है। एक्चुअल में वो उसके आसपास मतलब ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आई है स्टैंडर्ड से, तो आपके लिए आपका फ़ायदा है, आपके लिए फेवरेबल है। आपकी कॉस्ट कम आई है और ज़्यादा आई है तो आपके लिए अनफेवरेबल है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ, डिसीजन अकाउंटिंग। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट? डिसीजन अकाउंटिंग। मैं इसको रख कर देता हूँ यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है मेरा डिसीजन अकाउंटिंग। क्या है ये? डिसीजन अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, यानी कि डिसीजन कहाँ का लोगे आप? डिसीजन आप किस चीज का लोगे? डिसीजन अबाउटिंग एक्सपेंडिचर। भाई आप कहाँ का डिसीजन लोगे बताइए? कहाँ का लोगे? एक्सपेंडिचर का, जो आपके खर्चे हैं। डिसीजन अबाउटिंग एक्सपेंडिचर, वेदर टू मेक और बाय। इसको मैं कह सकता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप इससे एसेट्स परचेज करोगे। वेदर टू मेक और बाय। समझते हैं पॉइंट क्या आएगा? ये काय के अकॉर्डिंग है? डिसीजन अकाउंटिंग है। अब डिसीजन किस चीज का लोगे आप? डिसीजन अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका डिसीजन लोगे। क्या लोगे? कि टू मेक और बाय, वेदर टू मेक और बाय, यानी कि हम कोई अगर सामान बेच रहे हैं उसको हम खुद बनाएं, टू मेक, खुद बनाएं, या इसको बाहर से परचेज करें। समझते हैं क्या? सपोज करिए मेरा बिजनेस है क्लॉथ का, ठीक है, मैं रेडीमेड शर्ट सेल करता हूँ। शर्ट है, जीन्स है, ठीक है, मैं इसको सेल करता हूँ। अब मैं अपने यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करूँ, इसको मैं इसको बनाऊँ, या बाहर से परचेज करूँ, कि बाहर से माल ले आया होलसेल में, उसको यहाँ पर आके बेच दिया। अब उसको डिसीजन लेना है ये। अब प्रॉफिट जहाँ पे ज़्यादा होगा, मान लो अगर मेरी बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मैं बाहर से जो परचेज करके ला रहा हूँ बल्क में, बल्क माने मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, वो मेरे को उसकी कॉस्ट मेरे को कम पड़ रही है, तो मैं बाई करूँगा, तो उसका डिसीजन लेना। या मेरे को अगर मैं खुद बनाता हूँ अपने यहाँ, अगर मैं अपने यहाँ खुद बना रहा हूँ कोई प्रोडक्ट,
उसकी कॉस्ट कम आ रही है, और बाजार से खरीदता हूँ वो होलसेल में, उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरे को बनाने में फ़ायदा है। तो क्या हुआ ये डिसीजन अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेदर टू मेक और बाय, उसको हम बनाएं या खरीदें। देखो अगर आप बनाओगे तो आपकी लेबर भी कॉस्ट आएगी, ठीक है, आपको मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो आपका सामान जो बन के फिनिश बने उसको रखने का होगा, वो तो होगा ही, वो तो चाहिए, आप बाहर से परचेज करोगे उसके लिए आपको जगह चाहिए रखने के लिए बने बनाए सामान की, यानी कि फिनिश गुड्स की। लेकिन जो आप कच्चा माल खरीद रहे हो और जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपको उसके लिए भी स्पेस चाहिए, तो आपकी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर की, और जहाँ पे माल बन रहा है उस जगह की कॉस्ट बढ़ेगी, मशीनरी एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, उसके अलावा जो आपकी लाइटिंग वाइटिंग है वो ज़्यादा आएंगी। आ रही ना बात समझ में? तो आपकी इतनी कॉस्ट बढ़ेगी, जो मेटेरियल परचेज करोगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब आपको देखना है कि आप उसको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट कम आती है खरीदने में, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लोगे, डिसीजन लोगे। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो मार्जिनल आपने उसमें पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, देखो मैं इसमें बताता हूँ, मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच कंसर्न, आप लोग इतने याद करो, आपने क्या पढ़ा था मार्जिनल अकाउंटिंग का, आपने मार्जिनल पढ़ रखा है, आप मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब भी कौन सा इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पढ़ चुके हो मार्जिनल का मीनिंग, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ चुके हो। आप इतने याद करिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। मैं तो आपको बताऊंगा ही क्या होगा, लेकिन आप सोचिए कि क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। आया कुछ ध्यान, सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर गिरिए क्या होगा। चलिए कुछ के ध्यान आ गया है, कुछ के ध्यान नहीं आया है। देखिए मार्जिन माने क्या होता है, मार्जिन आपने एपी एमपी पढ़ा होगा ना, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, कॉस्ट पढ़ा होगा, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऐसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा मार्जिनल का नाम। देखो मार्जिनल क्या होता है कि आपकी मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच कंसर्न विथ चेंज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कॉस्ट जो चेंज हुई है, ठीक है, उससे जो आपकी आउटपुट है, जो वॉल्यूम है, उसमें कितना चेंज आया, एक यूनिट के चेंज होने से कितनी कॉस्ट चेंज हुई है, एक यूनिट के चेंज होने से कितनी कॉस्ट चेंज हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल। यानी कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, यानी कि हमने टोटल नंबर लिखे 1 2 3 4, ठीक है, 1 से 2 में जाने में कॉस्ट कितनी बढ़ी और उससे यूनिट कितनी बढ़ी। मान लो ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये आपकी वॉल्यूम है, यानी कि ये आपका आउटपुट है। मैं वॉल्यूम कह सकता हूँ, इसको मैं आउटपुट भी कह सकता हूँ, ठीक है, ये आपका नंबर है, ये आपका 1 2 3, ये आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 5000, ये कितनी आ गई, 6000, ये आपकी 5 यूनिट बनी थी, ये आपकी 6 यूनिट बन रही है। तो आउटपुट में चेंज कितना है, 1 का, कॉस्ट में चेंज कितना आया, 1000 का। तो यानी कि कितनी आपकी कॉस्ट कितनी आई, कितना चेंज आया, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आया आपकी, 1000। कैसे आई, 5000, 6000 में से 5000 गए, 1000, चेंज कितना है यूनिट में, 6 - 5, 1 का, तो 1000 डिवाइड बाई 1। कैसे किया मैंने, 6000 - 5000 चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट, 6 - 5, यानी कि 1000 अपॉन 1 इजिकल टू 1000। कितना चेंज आया कॉस्ट में, 1 का। क्लियर। अब ये आपकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ पे ध्यान दें, मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच कंसर्न विद चेंज
इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट में चेंज आया उसके रिजल्ट से आपकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया, जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम, जो प्रोडक्शन में वॉल्यूम लगी हुई है, जो आउटपुट लगी हुई है, उसमें कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका एक चैप्टर है हमारे यहाँ, हम उसको ही पढ़ेंगे अपने कोर्स में। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल है टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो को मैं अपनी यही रखता हूँ। थैंक यू।